तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की निगरां वज़ीर आला तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मोहसिन नकवी को बतौर निगरां वज़ीर आला काम से रोकने की इस्तदा। पीटीआई ने अपने मुनहरिफ रुकन राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन और इकरामुल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार देने की इस्तदा। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस की समाअत के दौरान फवाद चौधरी ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, ज़रूरी नहीं मेरी अपनी राय हो, जो मैंने बयान दिया वो मेरी जमात का मौक़िफ़ है। वकील बाबर अबान बोले, पुलिस जिसको पकड़ती है कहती है लाहौर में बैठे शख्स का नाम ले लो, प्रोसिक्यूशन को इमरान खान का नाम चाहिए। अदालत में फवाद चौधरी को घर वालों से मिलने की इजाज़त, हथकड़ी भी खुलवा दी गई। अदालत से वापस ले जाते हुए फवाद चौधरी की अहलिया की पुलिस से तकरार। हिबा चौधरी बोली, फवाद चौधरी पर चादर ना डाली जाए। फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया। 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असेंबलियां ना टूटती। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। काफिले के अरकान से खिताब में भी परवेज इलाही ने कहा, उन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। बाद में परवेज इलाही ने अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा, फवाद चौधरी की फैमिली से हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है। मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। हम जानते थे जब हमने असेंबलियाँ छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें, और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। हमाद अजहर ने कहा कि ये क्या सियासत है कि कभी एक से मिलकर पंजाब हुकूमत बना लें, कभी दूसरे के साथ और कभी कोई और साजिश करके। वोट बैंक कोई है नहीं, 4 बंदे इधर से लिए, 4 उधर से और पार्टी बना ली। पीटीआई को असम्बली तोड़ते वक्त अच्छी तरह मुश्किलात का अंदाजा था। फवाद चौधरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कौम का हीरो बना है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा ने कहा कि परवेज इलाही को भी उनकी 5 साल वज़ारत आला से पहले 2002 में गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज पंजाब का हाल वो ना होता जो है। डॉलर बेकाबू, आज फिर 6.5 रुपए से ज्यादा महंगा होकर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 6 रुपए 67 पैसे इजाफे से डॉलर का भाव 262 रुपए हो गया। 2 दिनों में डॉलर 31 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 8 रुपए का इजाफा, 1 डॉलर 265 रुपए का हो गया। 2 दिनों में मुल्क पर कर्जों का बोझ 3950 अरब रुपए बढ़ गया। डॉलर के नए रेट से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। मुल्क में ज़र मुबादला ज़खायर मजीद 99 करोड़ डॉलर कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के पास 3 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गए। जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.77 अरब डॉलर रहे। डॉलर रेट पर सरकारी कंट्रोल हटते ही IMF ने वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। वफ्द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान में ही रहेगा। IMF की नुमाइंदा ने कहा है कि वफ्द पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर बनाने पर बात करेगा। एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्जे कम करने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। करेंसी मार्केट में एक्सचेंज रेट के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर भी बात की जाए।
खुश हूँ कि पाकिस्तान ने अब वो मुस्बत कदम ले लिया कि डिफ़ॉल्ट अवर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। क्विक रिस्पांस IMF का है कि दोपहर को सुबह गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया और इम्प्लीमेंट कर दिया कि हम ये करेंगे, शाम में आपके पास IMF ने एक स्टेटमेंट तैयार करके दे दिया कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि IMF बिल्कुल चाहती है कि हमसे साथ काम करे और वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। IMF इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस वी हैव अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट। डॉलर की कीमत पर कंट्रोल हटाकर हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का रद्द अमल, कहा कि इसके बाद स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने इस फैसले को मुस्बत लिया है। साबिक वज़ीर ख़जाना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा डॉलर महंगा होने की वजह से पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन उस पर हुकूमत की सरजनिश नहीं होनी चाहिए, हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट के खिलाफ पाकिस्तान की ज़मानत IMF है, IMF प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहिए। रहनुमा PTI फारूक हबीब के खिलाफ शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज, डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात शामिल। मुकदमा वफाकी पुलिस के अफसर अदील शौकत की मुद्दत में थाना फिरोजवाला में दर्ज किया गया। कहा गया कि मुलजिम फव्वाद चौधरी को सफरी रिमांड पर लेकर इस्लामाबाद रवाना हुए। काला शाह काकू टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक लिया। पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म फाड़ दी, वायरलेस सेट छीन लिया। PTI के साबिक MNA फारूक हबीब इन लोगों को लीड कर रहे थे। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए रवाना, अमारात में आज क़याम के बाद कल शाम लाहौर पहुंचेंगी। लंदन से रवानगी के मौके पर नून लीग के कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। कहा कि मरियम नवाज के पाकिस्तान जाने से मुस्लिम लीग नून में नई जान पड़ जाएगी और अब नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगी। मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर तबादला ख्याल, तय किया गया कि वतन वापस पहुंचकर मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में कन्वेंशन भी करेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कई माह तक टलने का खदशा। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का असेंबलियों के इंतखाबात डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर। इस बारे में इलेक्शन कमीशन से भी राब्ता करने पर बातचीत। हुकूमती इत्तेहाद के 3 बड़ों की मुलाकात की अंदर की खबर बाहर आ गई। नई मरदमशुमारी अगर 1 मार्च को हुई तो नताइज 30 अप्रैल को आएंगे। इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियों में मजीद 6 माह लगेंगे। पंजाब असेंबली के 90 दिन 14 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इमरान खान को भी खदशा है कि इलेक्शन आगे कर दिए जाएं। सदर आरिफ अलवी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा सियासतदान मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो कितनी बार कहूँ। यहाँ तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी निकाल कर ही बात कर लें। बोले इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन हुकूमत से कोई पेशरफ नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक खदशात पर बोले कि हुकूमत का ऐसा इकदाम आग लगाने के मुतरादिफ होगा। बोले फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लगाने, मुँह पर कपड़ा डालने पर शर्म आनी चाहिए। इदारों को अपनी इज्जत बहाल कराने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लाल हवेली को आज ही वागुजार कराया जाएगा। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ खान का ऐलान। बताया शेख रशीद और शेख सिद्दीक की फराहम करदा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। लाल हवेली वागुजार कराने के दौरान जिसने मुजाहमत की तो मुकदमा दर्ज करेंगे। मतरूका वक्फ इमलाक का लाल हवेली समेत 7 अराजी यूनिट्स का कब्जा वापस लेने का फैसला। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक कहते हैं लाल हवेली सील करने की तैयारी की जा रही है। लाल हवेली हमारी जाती मिल्कियत है, दस्तावेजात हमारे पास मौजूद है। शेख रशीद कहते हैं रेंजर्स या FCI तो लाल हवेली का कब्जा ऐसे ही दे देंगे, पुलिस या FIA आई तो निमट लेंगे। दावा किया कि हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन वक्त पर नहीं कराएगी। कहा मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ होने जा रहा है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सो मोटो का इख्तियार इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इदारे खुद काम करें। अदालत रियासती इदारों को मजबूत करना चाहती है। मौजूदा सियासी हालात में आईनी और हुकूमती इदारे सिर्फ कानून के मुताबिक काम करें। डॉक्टर महरीन बलोच की बच्चियों की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स, अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सो मोटो नहीं ले रहे, लेकिन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पंजाब और सिंध को पुलिस मुदाखलत के मामले में बेहतरी लाना होगी। केपी के पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होती। बलोचिस्तान में भी सूरत हाल पहले से काफ़ी बेहतर है। यकबस्ता हवाएं और खून जमाती सर्दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ठंड और बर्फबारी का सिलसिला जारी। चिलास में वक्फे से बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत कम न हुई। शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मुल्क भर में कम से कम दर्जा हरारत लेह -11, स्तोर -8, कोयटा -7, स्कर्दू -4, गिलगित -4, मरी -3, इस्लामाबाद 3, कराची 9 और लाहौर में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिमाड़ी कराची में फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस ने नौजवानों और खवातीन समेत 19 अफराद की जान ले ली। 50 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अमवात एक हफ्ते के दौरान होने का इंकशाफ। मरने वालों की तदफीन के बाद वाक़े की खबर फैली। हुक्काम के मुताबिक तमाम लोगों की हलाकतें फेफड़े नाकारा होने की वजह से हुई। प्लास्टिक बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां सील, एक फैक्ट्री मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध का किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का नोटिस। हुक्काम का कहना है कि 6 जनवरी से 2 नई फैक्ट्रियां इलाके में लगी थीं। ये फैक्ट्रियां पत्थरों से खाम लोहा निकाल रही थीं। फैक्ट्रियां बंद करने के बाद एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कराची की बंदरगाह पर पिछले 15 दिनों में 3 कार्गोज के जरिए तकरीबन 1.5 लाख टन सोयाबीन पोर्ट से बाहर लाई गई। किमाड़ी से मुत्तसिल पोर्ट के बर्ड्स पर 1.5 लाख टन सोयाबीन अब भी मौजूद। सिंध माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने 2 साल कबल ऐसे वाक़े के बाद हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल लागू किए बगैर सोयाबीन की नकलो हरकत पर एतराज़ किया था। कराची के इलाके मंगूपीर में मज़ार के करीब डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स का कत्ल। नामालूम मुल्ज़िमान गाड़ी छीनकर और वक़ास के सर पर गोली मारकर फरार। मकतूल कमसिन बच्चे का बाप था। लियाकताबाद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गुलशन मेहमार में कोचिंग सेंटर में डकैती वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्ज़िमान 15 से ज़ायद तालिब इल्मों को लूट कर फरार।